मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई, जिसका नाम है आपका पी ब्लॉक के तत्व। और ये जो हमारा पी ब्लॉक के जो तत्व है उसमें हम इससे पहले वाला जो भी क्लास है उस क्लास में हम बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर कर चुके हैं। और इससे पहले वाले जो क्लास था उसमें हम जो है अमोनिया बनाने की जो विधि है, सामान्य विधि, वो देख रहे थे। चूँकि अमोनिया का जो उपयोग है वो ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, तो वो जो भी हम सामान्य विधि पढ़े हैं वहाँ से जो भी अमोनिया मिलता है वो कम मात्रा में मिलता है, इसलिए उसको ज़्यादा मात्रा में बनाने की ज़रूरत है या ज़रूरत था। तो फिर उसे औद्योगिक स्तर पर बनाया गया, जिसे हम औद्योगिक विधि के नाम से जानते हैं, या ये बोल सकते हैं अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि। और इस औद्योगिक विधि में जो विधि है जिसका नाम है यहाँ पर लिखा है वो है हमारा हैबर विधि। कौन सा विधि है हमारा? हैबर विधि। ये हमारा अमोनिया निर्माण का औद्योगिक विधि है, जहाँ पर हमको ज़्यादा मात्रा में क्या बनाना होता है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाना रहता है। तो ये कौन सा विधि है भाई हमारा? ये औद्योगिक विधि है ना। और औद्योगिक विधि का पहला विधि कौन सा है हमारा? हैबर विधि है, जहाँ से हमको क्या बनाना है, ये जो अमोनिया है उसको बनाना है। और अमोनिया का फार्मूला क्या होता है आप जानते हो भाई? NH3 को हम क्या बोलते हैं? अमोनिया के नाम से जानते हैं। तो ये अमोनिया है NH3, एक लुईस क्षार है, आपको पता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है हमारा, एक लोन पेरा प्लेक्टान होता है, तो ये लुईस बेस होता है। तो यही हमको क्या करना है अभी, बनाना है। तो इसके लिए हम पहले क्या बनाते हैं? चित्र बनाते हैं, क्योंकि चित्र के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रकार से एक संपीडक होता है हमारा। ये हमारा क्या होता है भाई? संपीडक होता है, ठीक है। तो चित्र आप साथ में बनाते बनाते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है भाई। ये हमारा क्या होता है? संपीडक होता है, जहाँ पर जो भी हमारा जो गैस होता है उस गैस को क्या किया जाता है, आपका जो दूर दूर रहता है गैस के कण उसको पास लाया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा संपीडक। इस प्रकार से संपीडक होता है हमारा। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते हैं। ये हमारा बन गया संपीडक भाई। और संपीडक का काम क्या होता है भाई? संपीडक का काम होता है कि वो जो गैस वायुमंडल में रहता है उस वायुमंडलीय गैस को क्या करता है, उनके कणों को इसके माध्यम से क्या किया जाता है, पास लाया जाता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं आगे, इस प्रकार से यहाँ पर जो भी गैस निकलता है उस गैस को आगे कक्ष होता है इसमें, जिसको हम शोधक कक्ष के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस कक्षा में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ये कौन सा कक्ष होता है भाई? शोधक कक्ष बोलते हैं, शोधक कक्ष कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, भेजते हैं, ताकि कुछ अशुद्धियाँ यहाँ से क्या हो जाए, दूर हो जाए। अब यहाँ से हमारा जो क्या होता है, ये जो शोधक कक्ष होता है, इस शोधक कक्ष के बाद हमारा ये जो बोल सकते हैं गैस जो होता है उसको आगे इस शोधक कक्ष से एक और कक्ष होता है, उस कक्ष पर क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। तो हम इधर की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। ये इस प्रकार से इसका क्या होता है, चित्र बनता है। तो शोधक कक्ष से जो भी गैस निकलता है उस गैस को आगे हम उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं। ये हमारा क्या होता है, उत्प्रेरक कक्ष होता है। ये इसको मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या होता है भाई, उत्प्रेरक कक्ष होता है। ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, ये इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, आपका बन गया। ये हमारा कौन सा कक्ष होता है, हमारा उत्प्रेरक। क्या होता है हमारा? उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कक्ष होता है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और लिख देता हूँ, उत्प्रेरक क्या होता है, हमारा कक्ष होता है। और इस कक्ष में आपका फेरिक बोल सकते हैं ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, जिसका फार्मूला क्या होता है भाई, फेरिक ऑक्साइड रहता है Fe2O3, और साथ में क्या रहता है हमारा, मोलिब्डेनम। ये जो उत्प्रेरक है वो क्या होता है, आपका पाया जाता है, होता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ये जो हमारा होता है ये इसको इधर हम क्या कर देते हैं, ले जाते हैं। अब यहाँ से जो भी हमारा क्या करता है, जो भी गैस यहाँ से बन के जो क्या करता है, निकलता है, उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा वो कर देते हैं, यहाँ से जो भी पदार्थ क्या होगा आपका, जो निकलेगा वो आगे आपका क्या होता है, आपका जो भी पदार्थ होता है, ये पदार्थ जो इसमें
गैस अवस्था में है और नहीं बन पाता है, तो इसको आगे हम जो है एक प्रशीतक कक्ष में क्या करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं। तो जो भी यहाँ से गैस निकलता है उसको आगे किस में ले जाया जाता है भाई, प्रशीतक कक्ष में ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से आगे कौन से कक्ष होता है भाई, एक हमारा प्रशीतक जो कक्ष होता है, ये हमारा प्रशीतक कक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आपका कुछ कॉलम बना रहता है ऐसा करके। ये थोड़ा सा हम लोग और इसको क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। ये हो गया। और यहाँ पर आपका क्या होता है, जो है अमोनिया क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये अमोनिया होता है। अब यहाँ से क्या होता है, कुछ गैस जो आपका अमोनिया में परिवर्तित नहीं हो पाता है, उस वाला भाग को हम आगे क्या करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं। और ये इसको हम आगे क्या करते हैं, संपीडक में क्या कर देते हैं भाई, जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं इसको, संपीडक जो होता है, ये हमारा क्या होता है, संपीडक। इसमें क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, पहले जैसा जो भी है उसको हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बनाना है हमको ऐसा। तो ये हमारा क्या होता है भाई, संपीडक होता है। फिर से संपीडक होता है, ये हमारा क्या होता है, संपीडक होता है। ये क्या होता है हमारा, संपीडक। और ये संपीडक कहाँ से जुड़ा रहता है, इससे इस प्रकार से क्या रहता है, हमारा जुड़ा रहता है। तो लगभग हमारा चित्र क्या हो गया, बन गया। ऐसा इसका चित्र बनता है, ये आपका इस प्रकार से जुड़ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, अमोनिया बनाने का जो क्या होता है, हैबर विधि होता है, वो इसका क्या होता है, चित्र होता है। ये हमारा क्या होता है भाई, संपीडक होता है। ये हमारा क्या है, संपीडक है। यहाँ से आपका क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को, और ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है उसको यहाँ से क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। तो ये हो गया हमारा H2। तो यहाँ से क्या होता है, ये शुद्ध होता है, बिल्कुल अच्छा से होता है, शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से इसका चित्र क्या किया जाता है, बनाया जाता है। सबसे पहले जो क्या होता है, इसके अगर हम पूरा अगर इसको डिस्क्राइब करें तो हम बोल सकते हैं कि जो वायुमंडली जो क्या होता है, शुद्ध नाइट्रोजन होता है, और जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा जो संपीडक कक्ष होता है, उस संपीडक कक्ष में क्या करते हैं, हम लोग प्रवेश कराते हैं। प्रवेश कराने के पश्चात ये जो संपीडक होता है वो गैस के कणों को पास ले आता है। फिर ये जो संपीडित गैस होता है, उस गैस को आगे हम कौन से कक्ष में भेज देते हैं भाई, शोधक कक्ष में भेज देते हैं, जहाँ पर कुछ अशुद्धियाँ जो रहता है वो अशुद्धियाँ क्या हो जाता है, आपका दूर हो जाता है। दूर होने के पश्चात जो हमारा क्या होता है, जो भी नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन होता है उसको आगे हम क्या करते हैं, इस माध्यम से आगे हम क्या कहते हैं, उसको एक कक्ष होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कक्ष कहते हैं, जहाँ पर उत्प्रेरक के तौर पर फेरिक ऑक्साइड और मॉलिब्डेनम जो कि हमारा क्या होता है, उत्साहक होता है, उत्साहक वर्धक बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, ये रहता है। और ये हमारा क्या रहता है, उत्प्रेरक रहता है। ये किस में रहता है, उत्प्रेरक कक्ष में रहता है। साथ ही साथ यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 450 से हम 500 डिग्री बोल सकते हैं, या 400-500 डिग्री, और कुछ वायुमंडलीय दाब भी होता है, लगभग 200 वायुमंडलीय दाब होता है। तो इस स्थिति पर इधर से गया हुआ जो हाइड्रोजन और जो नाइट्रोजन होता है वो यहाँ पर आपका क्या करता है, क्रिया करता है। कौन से कक्ष में, हमारा ये उत्प्रेरक कक्ष में। और यहाँ से क्या करता है, ये अमोनिया का क्या करता है, निर्माण करता है। ये जो अमोनिया होता है फिर यहाँ से क्या करता है, वो आगे चला जाता है। बट ये प्योर अमोनिया नहीं होता है, अभी भी उसके साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या रहता है, उपस्थित रहता है। और ये आगे हमारा किस में जाता है भाई, एक कक्ष है जिसका नाम है संघनित्र। ये क्या है हमारा, संघनित्र। ये कक्षा होता है जो कि इधर से आ रही हुई जो अमोनिया गैस होता है इसको यहाँ पर क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। और ठंडा करने के पश्चात यहाँ पर हमको जो है द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, अमोनिया प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसके साथ क्या होता है, कुछ अब भी गैस जो रहता है जो कि आपका N2 और H2 के फॉर्म में रहता है, जो कि द्रव या अमोनिया में परिवर्तित नहीं हो पाता है, उसको आगे फिर से किस में ढकेल दिया जाता है, फिर से संपीडक में क्या कर दिया जाता है, जो संपीडक जो कक्ष होता है उसमें ढकेल देते हैं। ये संपीडक उसको फिर से संपीडित करके क्या करता है, पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देता है। और उत्प्रेरक कक्ष में भेजने के पश्चात पुनः उसका उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, आपका जो है क्रिया होता है, फिर अमोनिया बनता है। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, अमोनिया को द्रव अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। बट फिर अभी भी अगर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर
अमोनिया नहीं बन पाया है तो ये फिर से उसको उत्प्रेरक कक्ष में बार बार भेजते रहता है और अंततः हमारा जितना भी हम लोग क्या लिए हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिए हैं वो क्या हो जाता है आपका पूर्ण तरीक़ा से अमोनिया में क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा जो विधि होता है यही आपका क्या कहलाता है हैबर विधि कहलाता है। तो आप नीचे क्या कर सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं अमोनिया बनाने का, क्या बनाने का भाई, अमोनिया बनाने का हैबर विधि कहा जाता है। अमोनिया बनाने का क्या बोलते हैं इसको भाई, हैबर विधि कहते हैं। ऐसे लिखना पड़ता है भाई, क्योंकि आप नहीं लिखेंगे तो चेकर थोड़ी पहचान पाएगा कि आप किसका चित्र बनाए हैं। तो इस प्रकार से बढ़िया से क्या बनाते हैं हम लोग, चित्र बना के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखना अपने मर्जी से है भाई, है ना, आप जैसे समझे हैं उसी को आप क्या कर सकते हैं। अगर इसके लिए कोई थ्योरी दिया जाता है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये प्रक्रम हो गया। अब हम थोड़ा सा इसका क्या देखते हैं, रासायनिक समीकरण देखते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखना बहुत क्या है, जरूरी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण मतलब उसी क्रिया को हमको क्या करना है, यहाँ पर बताना है। तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, N2 लेते हैं। क्या लेते हैं भाई हम लोग, N2 लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा N2 और साथ में क्या लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन लेते हैं। और इनको हम क्या करते हैं, कुछ हमारा उत्प्रेरक रहता है जैसे आयरन, फेरिक ऑक्साइड से आपको आयरन मिल जाता है। और साथ में क्या हो जाता है हमारा मोलिडेनम जो होता है, जिसको एमओ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मोलिडेनम का सूत्र क्या होता है भाई, एम होता है। तो ये N2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, H2 हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, रिवर्सिबल वाला रहता है। तो यहाँ पर हम लोग एक उत्प्रेरक ले लेते हैं, Fe2O3 ले सकते हैं। और साथ में क्या होता है हमारा मोलिडेनम होता है, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो लगभग हम लोग 450 से कितना लेते हैं हम लोग, 500 डिग्री टेम्परेचर लेते हैं। और वायुमंडलीय की बात करें तो 200 वायुमंडलीय दाब लेते हैं। तो इतना की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करता है और क्रिया करके क्या बनाता है, ये अमोनिया का क्या करता है, निर्माण करता है। चूँकि ये बैलेंस नहीं है इसलिए इसको बैलेंस करने की क्या होता है, हमारा आवश्यकता होता है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, देखो इस तरफ नाइट्रोजन 2 बार है बट नाइट्रोजन इधर कितना है, 1 बार है। तो सामने में 2 लगा देते हैं तो ये हमारा नाइट्रोजन क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया बट हाइड्रोजन की स्थिति क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। इधर 3 है और 2 से गुणा कर देते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाता है, हाइड्रोजन 6 हो जाता है। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सामने में 3 लगा देते हैं तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इसका क्या हो जाता है, आपका रासायनिक समीकरण क्या हो जाता है, बन जाता है। और इसी रासायनिक समीकरण को प्रक्रम में भी या एक सिद्धांत में भी क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। कैसे समझा सकते हैं भाई, यहाँ से आप समझा सकते हैं कैसे कि यहाँ पर क्या होता है हमारा, फिलहाल तो 1 अनुपात क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। और 3 अनुपात क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। इस हाइड्रोजन और जो नाइट्रोजन होता है उसको उत्प्रेरक जो होता है हमारा, ये हमारा क्या है, उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक फेरिक ऑक्साइड और उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक जो क्या होता है हमारा, वर्धक होता है। इस उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में 400 से 450 से 500 डिग्री ताप पर और 200 वायुमंडलीय दाब पर जब क्या करते हैं, दोनों को क्रिया कराते हैं या दोनों क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, हमारे अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो इस तरीका से जो अमोनिया का निर्माण होता है वही आपका क्या कहलाता है, हैबर विधि कहलाता है। तो इस तरीका से आप समीकरण को भी क्या कर सकते हैं और डिस्क्राइब करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको क्या बोलना है भाई, तो मैंने आपको बताया कि 1 अनुपात नाइट्रोजन 3 अनुपात हाइड्रोजन को फेरिक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति है ना, या फेरिक ऑक्साइड उत्प्रेरक और मोलिडेनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में 450 से 500 डिग्री ताप पर तथा 200 वायुमंडलीय दाब पर जब हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा थ्योरी लिख सकते हैं, उसके बाद बढ़िया से रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं और एक क्या बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। और इसमें कुछ उपयोग लिखने के लिए आता है पेपर में, वो आप क्या कर सकते हैं, आगे हम उपयोग बताएंगे तो उसको आपको वहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से लगभग 4 पॉइंट 5 पॉइंट में क्या होता है, इसको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे करता है, तो क्वेश्चन करेगा अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि है उस हैबर विधि को निम्न पदों पर क्या कीजिए या निम्न पदों के आधार पर समझाइए। पहला नामांकित चित्र, तो आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेगा। उसके कुछ आपको थ्योरी लिखना है, तो या तो मैं ये समीकरण को बताया उस थ्योरी को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और लास्ट उपयोग होता है, वैसे अमोनिया का उपयोग जो है बहुत सारे उर्वरक बनाने में
उसके अलावा अश्रु गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से लगभग 3.4 में क्या किया जाता है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और यही क्या कहलाता है, आपका हैबर विधि कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं भाई। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। रिपीट करने का मतलब होता है आप उसको और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, चित्र का अगर हम समझाएँ तो सबसे पहले क्या होता है, शुद्ध है ना, और शुष्क जो क्या होता है नाइट्रोजन, और जो हाइड्रोजन होता है उसको क्या हम करते हैं, संपीडक में प्रवाहित करते हैं। संपीडक में प्रवाहित करने के पश्चात उसको आगे शोधक कक्ष में भेजते हैं। शोधक कक्ष में भेजने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो वायुमंडल के साथ कुछ भी थोड़ा सा अशुद्धियाँ थोड़ा बहुत रहता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर ठीक हो जाता है। फिर आगे उसको हम क्या करते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में जाने के पश्चात हमारा जो क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो उस उत्प्रेरक कक्ष में उपस्थित जो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है, मोलिब्डेनम जो कि उत्प्रेरक वर्धक होता है, इसकी उपस्थिति में 450 से 500 डिग्री ताप पर क्या करते हैं और 200 वायुमंडलीय दाब पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और यहाँ से अमोनिया का निर्माण करते हैं। ये जो अमोनिया होता है यहाँ से होता हुआ क्या जाता है, हमारा संघनित्र में जाता है। संघनित्र में जाने के पश्चात वो ठंडा होकर के द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस तरीक़ा से प्राप्त अमोनिया 100% नहीं होता है। उनमें से कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभी भी क्या रहता है, पहले जैसा ही फॉर्म में रहता है। उसको पुनः किस में भेज दिया जाता है, आपका संपीडक में भेज दिया जाता है। ये संपीडक उसको घुमा के आपका ये जो है N2 हो गया और ये क्या हो गया, हमारा H2 हो गया। इस अगर बात करें H2 का, ये क्या करता है, फिर से ऐसे करके घूम के फिर से कहाँ पहुँच जाता है, उत्प्रेरक कक्ष में पहुँच जाता है और अंततः वो अमोनिया में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गया उसका क्या हो गया, चित्र को हम लोग बता दिए। अब यहाँ पर इसको आपको रासायनिक समीकरण को बताना है तो क्या लिखेंगे, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन को उत्प्रेरक फेरिक ऑक्साइड और उत्प्रेरक वर्धक मोलिब्डेनम के उपस्थिति में 450 से 500 डिग्री ताप पर 200 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं, तब जाके क्या बनता है, आपका अमोनिया बनता है। यही आपका क्या कहलाता है, हैबर विधि कहलाता है। तो आपको चित्र बनाना है, रासायनिक समीकरण लिखना है, थोड़ा सा इसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। और उपयोग बताया मैं, उपयोग में क्या होता है भाई, जैसे उपयोग लिखने के लिए आ गए यहीं पर, तो आप उपयोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसके रूप में, अश्रु गैस के रूप में लिखते हैं इसको, अश्रु गैस के रूप में ना। इसको आँख में पड़ जाने से क्या होता है, आंसू निकलता है, तो अश्रु गैस के रूप में लिख सकते हैं पहला। और दूसरा क्या होता है, विभिन्न प्रकार के उर्वरक बनाने में, विभिन्न प्रकार के क्या बनाते हैं भाई, इससे उर्वरक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं विभिन्न उर्वरकों के निर्माण में, विभिन्न उर्वरकों के क्या होता है, हमारा निर्माण में इसका उपयोग लिख सकते हैं। कम से कम 2 उपयोग लिखना रहता है ना। साथ ही साथ आजकल इसका उपयोग शीत संग्रहालय जो होता है, जहाँ पर बर्फ़ बनाया जाता है, प्रशीतक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है भाई, जो हम आगे क्या करने वाले हैं, देखने वाले होंगे। तो ये तो हो गया हैबर विधि। चलिए, हैबर विधि से रिलेटेड जो ली सतेलिया जो हमारा एक सिद्धांत है, उससे द्वारा कुछ बातें बताई गई है, जिसको हमको क्या करना है, देखना है। तो ये हमारा कुछ लिखा है और ये लिखा गया है ली सातेलिय सिद्धांत के अनुसार। ली सातेलिय है ना, जो क्या है हमारा, सिद्धांत के अनुसार हैबर विधि में जो क्या दिया है, हमारा जो भी बातें बताया है उनको हम लोग को थोड़ा सा देखना है। ये ली सातेलिय सिद्धांत रियल में 11वीं क्लास का है, बट यहाँ पर वो काम आ रहा है कौन से विधि में, हमारा हैबर विधि में। तो ली सातेलिय सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर बोल रहा है कि जो हैबर विधि होता है उसमें क्या होता है, कम ताप की आवश्यकता होता है। क्या होता है भाई, कम ताप की आवश्यकता होता है। किनके अनुसार, ली सातेलिय सिद्धांत के अनुसार हैबर विधि में कम ताप की आवश्यकता होता है। क्यों कम ताप की आवश्यकता होता है भाई, वो इसलिए कम ताप की आवश्यकता होता है क्योंकि हमारा जो हैबर विधि होता है वो एक क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। और ऊष्माक्षेपी होने के कारण क्या होता है, वहाँ से ऊष्मा उत्सर्जित होता है, ऑलरेडी उसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होता है, इसलिए अभिक्रिया को चलाने के लिए कम ताप की क्या होता है, आवश्यकता होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हैबर विधि होता है, हैबर जो क्या होता है हमारा विधि, हैबर विधि से जो क्या होता है, हमारा अमोनिया प्राप्त किया जाता है। अमोनिया, हैबर विधि से अमोनिया प्राप्त करने, यहाँ पर या इसे लिख सकते हैं, हमारा अमोनिया प्राप्त करने की जो हैबर विधि होता है वो एक ऊष्माक्षेपी क्या होता है, हमारा प्रक्रम होता है। तो यहाँ पर उसको आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं अमोनिया बनाने की जो क्या होता है, हमारा हैबर विधि है। हैबर विधि है ना, एक क्या होता है, हमारा
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। कैसा होता है भाई हमारा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी क्या है? अभिक्रिया है। अर्थात अभिक्रिया के दौरान, है ना, अभिक्रिया में, है ना, ऊष्मा या ऊष्मा क्या होती है हमारी भाई? उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। इस कारण, है ना, इस अभिक्रिया के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। अभिक्रिया के लिए क्या होती है भाई? अभिक्रिया के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। तो ये हो हमारा किसके अनुसार बोला गया है? ली सातेलिया। चूँकि हमारा हैबर विधि एक कैसा अभिक्रिया होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहने का मतलब होता है इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। चूँकि ऊष्मा उत्पन्न होता है तो ऑलरेडी क्या होता है, वो गर्म रहता है, और अगर ऊपर से उसको और ज़्यादा अगर ऊष्मा दिया जाए, और ज़्यादा ताप दिया जाए, तो हमारा अभिक्रिया क्या हो जाता है? रिवर्सिबल चला जाता है, अर्थात हमको जो है प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है। यही वजह है कि इस अभिक्रिया के लिए क्या किया जाता है? हमारा ताप को कम रखा जाता है। अगर आप ताप बढ़ा दोगे तो आपका जो है उत्पाद आपको प्राप्त नहीं होता है ना। कहाँ से होगा भाई? जो आदमी पहले से गर्म है उसको और गर्म करोगे। गर्म कैसे है? पहले से उसमें ऊष्मा निकल रहा है तो क्या होगा? गर्म होगा, और उसको ज़बरदस्ती आप ताप दोगे तो उसका ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उस स्थिति में वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, फट सकता है ना, या हमारा अभिक्रिया विपरीत दिशा में चला जाता है। इस वजह से अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि है उसमें ताप क्या कहा जाता है? कम रखा जाता है। ठीक है, और ये कौन कहता है? हमारा ली सातेलिया सिद्धांत के अनुसार होता है। दाब की बात करें हम लोग, किसकी बात करें भाई? दाब का। तो दाब इसमें क्या रखा जाता है? उच्च रखा जाता है। दाब क्या रखा जाता है? इसमें उच्च रखा जाता है। दाब उच्च होता है। क्या होता है? दाब उच्च होता है। वजह ये होता है दाब इसलिए उच्च होता है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं N2 प्लस क्या होता है हमारा? जो 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम 1 मोल इसका लिए, 3 मोल इसका लिए, टोटल कितना मोल यूज कर रहे हैं हम लोग? जो है अभिकारक के रूप में 4 मोल उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कितना मोल मिल रहा है भाई? हमारा प्रोडक्ट के रूप में कितना मिल रहा है? 2 मोल मिल रहा है। तो हम जितना खर्चा कर रहे हैं उतना हमको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। और ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट है। तो हम जितना खर्चा कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, इसलिए कम से कम 4 मोल खर्चा कर रहे हैं तो कम से कम 4 मोल तो मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या कर देते हैं? जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट क्या मिल सके? ज़्यादा मिल सके। इस कारण से इस अभिक्रिया के लिए दाब क्या होता है? आपका उच्च होता है। और ये भी हमको कहाँ से प्राप्त होता है? ली सातेलिया सिद्धांत से प्राप्त होता है। ली सातेलिया सिद्धांत ये कहता है यदि कोई अभिक्रिया हो रहा है और उस अभिक्रिया में उत्पाद जो बन रहा है वो उत्पाद यदि अभिकारक से क्या होता है? कम होता है, तो उस स्थिति में हम दाब बढ़ा के क्या कर सकते हैं? उत्पाद को ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। और ऑलरेडी अगर मान लो उत्पाद ज़्यादा बन रहा है तो दाब बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दाब हम कब बढ़ाएंगे? जब हमारा प्रोडक्ट है ना रिएक्टेंट की अपेक्षा, अर्थात उत्पाद जो है उसकी मात्रा अभिकारक की अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। और कम होगा तो फिर हमको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारा उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके? प्राप्त हो सके। तो इस स्थिति में चूँकि प्रोडक्ट आप देख रहे हैं 2 मोल बन रहा है और अभिकारक कितना है? 4 मोल है। इसलिए इसमें क्या होते हैं? हम लोग दाब को हाई रखते हैं, जिससे हमको जो है प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिल सके। तो ये आप क्या कर सकते हैं? उच्च दाब वाला में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसलिए दिया है आपका इसमें उच्च दाब होता है, तो आपको पूरा थ्योरी लिखना है। अगर पूछ देता है तो आप बताना, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो क्या होता है? हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा कम मात्रा में होता है। किसके अपेक्षा? अभिकारकों के अपेक्षा। यही वजह है कि इस अभिक्रिया के लिए ली सातेलिया सिद्धांत के अनुसार दाब क्या रखा जाता है? उच्च रखा जाता है। ये आपको क्या करना है? यहाँ पर थ्योरी लिखना है भाई। ठीक है, कुछ काम आप भी करेंगे। चलिए आगे है हमारा उत्प्रेरक। क्या है हमारा? उत्प्रेरक। अब इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक क्यों लगाते हैं भाई? उत्प्रेरक इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर उत्प्रेरक हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग यहाँ पर लगा रहे थे फेरिक
फेरिक ऑक्साइड, आप आयरन भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। और मॉलिब्डेनम, ये उत्साहक होता है। उत्साहक मतलब क्या होता है, ये इस उत्प्रेरक को उत्प्रेरित करने वाला है, चलो तुम कम कर सकते हो ऐसा वाला है मॉलिब्डेनम जो है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग क्यों करते हैं, यहाँ पर उत्प्रेरक का प्रयोग इसमें क्यों किया जाता है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में हम लोग ताप कम यूज करते हैं भाई। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया कैसा है, ऊष्माक्षेपी है, और ऊष्माक्षेपी होने के कारण हम ताप क्या कर रहे हैं, कम ताप का उपयोग कर रहे हैं। और आपको पता है कि कम ताप पर अभिक्रिया होता नहीं है ना, इसलिए अभिक्रिया होगा लेकिन लेट में होगा, इसलिए अभिक्रिया जल्दी हो, इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर उत्प्रेरक का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ये उत्प्रेरक उस अभिक्रिया की दर को फिर बढ़ा देता है और तुरंत हमको क्या प्राप्त हो जाता है, अमोनिया क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका उत्प्रेरक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो है ताप कम दिया जाता है, और ताप कम मिलने से अभिक्रिया क्या हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। चूँकि धीमा पड़ जाता है तो हम आपको प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है, अतः प्रोडक्ट जल्दी मिले इसलिए क्या किया जाता है, आपका उत्प्रेरक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से जो 3 पॉइंट है वो तीनों पॉइंट किसके आधार पर, ली सतेलिया सिद्धांत के आधार पर जो हैवर विधि है उस विधि के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और अगर क्वेश्चन में अगर ये विधि पूछा जाता है तो हो सके तो आप क्या कर सकते हैं, सबको लिख सकते हैं और आसानी से 3 अंक 3 मार्क क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, हैबर विधि जो अमोनिया बनाने की विधि होता है, इसको लगभग जो है आपका 1 साल 2 साल के अंतराल में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो शायद इस साल इसी क्वेश्चन को आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड क्या कर सकता है, पूछ सकता है। जिसको अन्य जो क्वेश्चन है उनके अपेक्षा या अन्य टॉपिक है उनके अपेक्षा हैबर विधि को क्या करना है, आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसको MP के श्रेणी में लेकर आपको क्या करना है, चलना है भाई, ठीक है। ये हो गया आपका हैबर विधि, ओके ठीक। अब हम चलते हैं आगे, इसके और भी जो पॉइंट दिए हैं उसकी ओर। अब हम चलते हैं अमोनिया के गुण। किसके गुण देखेंगे हम लोग भाई, अमोनिया के गुण देखेंगे। तो अमोनिया के बहुत सारा, वैसे तो गुण को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण यहाँ पर लिखा है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, रासायनिक गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रासायनिक गुण, ठीक है। ये हम लोग जो है 2 प्रकार के गुण मुख्यतः हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। एक होता है रासायनिक गुण, एक होता है भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होता है, उसके बाहरी स्थिति को बताता है, उसका गैस है, द्रव है, इस अवस्था में क्या होता है, इसको बनाया जाता है। वैसे हम लोग जो है बात करें भौतिक गुण का तो 2-4 भौतिक गुण देखेंगे और हम लोग 2-4 क्या देखेंगे, रासायनिक गुण देखेंगे। तो चलिए पहले किसके पास चलते हैं, हम लोग भौतिक गुण के पास चलते हैं। किसके पास चलते हैं भाई, भौतिक गुण। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, हमारा भौतिक गुण दिया गया है, पहला नंबर का ये गुण है हमारा, और इस गुण का नाम क्या है भाई, भौतिक गुण है। भौतिक गुण मतलब जो क्या होता है, ऊपर से जो दिखता है वही भौतिक गुण है। वैसे अमोनिया की बात करें तो अमोनिया क्या होता है, आपका एक रंगहीन बोल सकते हैं और आंसू निकालने वाला गैस होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये जो हमारा पहला पॉइंट है, लिख सकते हैं कि अमोनिया कौन भाई, अमोनिया मैंने NH3 लिख दिया ना, अमोनिया समझ जाना। अमोनिया क्या होता है, एक रंगहीन और है ना अश्रु गैस है ना, रंगहीन गैस है, और जो आँख में पड़ने पर क्या होता है, हमारा अश्रु निकाल देता है। रंगहीन क्या होता है, हमारा गैस होता है, गैस है जो आँख में पड़ने पर है आंसू निकाल देता है, या आंसू आ जाता है, पड़ने पर आंसू आ जाता है। तो पहला तो ये हो गया कि हमारा जो क्या होता है, जो अमोनिया होता है वो सामान्य ताप पर क्या होता है, रंगीन, सामान्य ताप पर क्या होता है, वो रंगीन गैस है, और आँख पर पड़ जाता है तो क्या आता है, आंसू आ जाता है। कौन, अमोनिया, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी जो अमोनिया होता है वो वायु से क्या होती है, आपकी हल्की होती है। हल्की होती है मतलब हल्की, वही हल्का, उसमें क्या है उसको समझाना, ठीक है। तो हमारा जो अमोनिया है NH3 है, वायु से हल्की होती है। और घनत्व की बात करें तो इनकी घनत्व कितनी होती है, आपकी 0.68 ग्राम
पर घन सेंटीमीटर को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ये क्वेश्चन कभी पूछती नहीं है भाई, आपके नॉलेज की है, ठीक है। तीसरा की बात करें तो ये जल में क्या होती है, अत्यधिक विलेय, 700 गुना आयतन में विलेय होती है। मतलब कुल मिला के अमोनिया जो होती है वो जल में अत्यधिक विलेय है। और वजह ये होती है कि ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया है ना, पानी के साथ, किसके साथ भाई, पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती है। कौन सा बंध बनाती है हमारी, हाइड्रोजन बंध बनाती है। और हाइड्रोजन बंध के कारण ही जो अमोनिया है वो क्या होती है आपकी, जल में क्या होती है, घुलनशील होती है भाई, है ना। तो कैसे बनती है, ये हमारा अमोनिया हो गया H और ये हो जाता है H। और अगर हम बात करें वाटर का तो उस स्थिति में क्या हो जाता है हमारा H और H। यहाँ पर इस प्रकार से कौन सा बंध बनती है हमारी, हाइड्रोजन बंध बनती है। और हाइड्रोजन बंध के कारण ही जो हमारा क्या होता है, अमोनिया होता है, ये अमोनिया आपका पानी में क्या होती है आपकी, ज़्यादा क्या होती है आपकी विलेयता को प्रदर्शित करती है। तो ये तीसरा पॉइंट है हमारा। तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो हमारा अमोनिया है वो जल में मिलाने पर क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा घुलती है, मतलब बहुत ज़्यादा विलेय है, मतलब पानी में क्या होती है, घुलनशील होती है। और जैसे ही क्या करती है वो पानी में क्या हो जाती है आपकी, घुल जाती है ना। वो तो हाइड्रोजन बंध की वजह से हो गया। और अगर हम पानी में उसको घोल देते हैं और उसके जेली विलयन का जब चेक करते हैं तो उनकी जेली विलयन कैसी होती है, हमारी क्षारीय प्रकृति को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। मतलब अमोनिया का जो जेली विलयन है वो जेली विलयन कैसी होती है भाई, क्षारीय प्रकृति की होती है। वजह ये होती है कि यहाँ पर क्या होती है, ये अमोनिया होती है और ये हमारा क्या होती है, H2O होती है, HOH। तो इस स्थिति में क्या होती है, प्लस चार्ज होती है और ये माइनस चार्ज होती है। और इस कारण से ये हमारे क्या करती हैं, ये लोन पैरा इलेक्ट्रॉन होती है, इसको अपनी ओर खींच लेती हैं। तो उस स्थिति में ये NH क्या हो जाती है, 4 बन जाती है, क्योंकि NH3 था, एक खींच लिया और ये हो जाती है OH। इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कही जाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसी प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती हैं। तो हमारा जो अमोनिया होती है उस अमोनिया की जो क्या होती है आपकी, जो प्रकृति होती है विलयन में, वो कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, या क्षारीय प्रकृति को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 पॉइंट। इसके बाद बात करें, इनका जो क्वथनांक होती है वो 239.6 केल्विन होती है। और अगर डिग्री में बोलें तो 33.5 डिग्री होती है। और हिमांक की बात करें तो 198.4 और डिग्री में बोलें तो -78 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये जो शुरू में आपको दिख रहा है वो केल्विन को है, और केल्विन के आधार पर जो कोष्टक में है वो डिग्री पर होता है। और इसको आसानी से क्या की जा सकती है भाई, द्रवीभूत की जा सकती है। द्रवीभूत की जा सकती है मतलब आसानी से जो अमोनिया होती है, इस अमोनिया को जो कि गैस अवस्था में होती है, कौन सा अवस्था में, गैस अवस्था में होती है, आसानी से इसको द्रव अवस्था में क्या की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कुछ क्या हो गया इसके भौतिक गुण। और भी भौतिक गुण हैं, जैसे अमोनिया अणु सहसंयोजी होती हैं भाई। सहसंयोजी क्यों होती हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों के क्या करती है, साझा करती हैं, किनके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करती है, इसलिए कैसा यौगिक होती है, सहसंयोजी यौगिक होती है। और इसका पिरामिडी आकार होती है ना, क्योंकि इसमें संकरण कैसी होती है भाई आपकी, sp3 संकरण होती है ना। और इसकी जो संरचना की बात करें तो यहाँ पर ये इस प्रकार से देखें तो ये आपका पिरामिडी आकार को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। वजह ये है क्योंकि इसमें क्या होता है, संकरण तो आपका क्या होता है, sp3 होता है, बट एक लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन होता है और 3 हाइड्रोजन इससे इस प्रकार से क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो नियमतः तो चतुष्फलकी बनना चाहिए, बट यहाँ पर लोन पैराप जो इलेक्ट्रॉन होती है वो ज्यामिति में भाग नहीं लेती है, आकृति में भाग नहीं लेती है, केवल ये इतना ही बच जाती है, ये वाला जो भाग है ये बचती है। तो इस स्थिति में ये आपका पिरामिडी आकार को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। और इसका अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें तो 107 अंश का क्या करती है, कोण को दर्शाती है। तो इस तरीक़ा से इसके बारे में क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। तो ये हो गया हमारा कौन सा गुण भाई, भौतिक गुण। अब हम चलते हैं आगे किसकी ओर, रासायनिक गुण की ओर। इसे आप जो है पहले पढ़े हैं, 11th क्लास में आप अमोनिया के बारे में पढ़े हैं भाई, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हम लोग जो है और डिटेल बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें वो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात करूँ इसका, किसकी बात करूँ इसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कितना होता है, 1s2, ये होता है हमारा 2s2,
ठीक है। ये हो जाता है 1s2 2s2 और ये 2p कितना होता है 3। आपको पता है 2d होता नहीं है और संकरण में केवल समान ऊर्जा वाले कक्षक ही क्या करता है, भाग लेता है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, ये 3 इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारा कौन से कक्षा होता है भाई, एक हमारा होता है 2s, ये होता है 2s, ये होता है 2p। अब यहाँ पर क्या होता है, हमको सिर्फ क्या करना रहता है, 3 जगह लेना रहता है। क्यों? क्योंकि हमको अमोनिया का निर्माण करना रहता है। तो 3 जगह खाली होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक तीसरा हाइड्रोजन आके नाइट्रोजन के साथ क्या कर लेता है, अधिव्यापन कर लेता है। और इस प्रकार आप संकरण देख रहे हैं, पी का 3 कक्षक भाग ले रहा है, एस का 1 कक्षक भाग ले रहा है। तो संकरण कैसा होता है आपका, sp3 होता है। क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 कक्षक भाग ले रहा है, तो 4 कक्षक भाग लेता है। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं 1 2 3 और एक कितना हो गया 4। लेकिन इसमें देखो एक लोन प्यारा प्लेक्टान है और इसको इस प्रकार बिंदु के रूप में दर्शाते हैं और 3 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पर होता है। चूँकि लोन प्यारा प्लेक्टान जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये तीनों बच गया, ए और ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा ये कौन कौन बच गया, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, जो कि देखने में कैसा होता है आपका, पिरामिड आकार का होता है। इसलिए इसकी संरचना कैसा होता है भाई, पिरामिडी आकार होता है। कैसा होता है ये, पिरामिडी आकार। और इनमें अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल 100 कितना होता है, 7 अंश का क्या होता है, कोण पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, भौतिक गुण को समझा सकते हैं। ठीक है, भौतिक गुण हो गया। अब हम चलते हैं किधर की ओर, रासायनिक गुण की ओर भाई। चलिए रासायनिक गुण की ओर चलते हैं हमारा। अब रासायनिक गुण मतलब क्या होता है, क्रिया होता है, वो किसके किसके साथ क्रिया कर सकता है, क्या क्या बना सकता है, उसको हमको क्या करना है, भी देखना है, पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहला इसमें रासायनिक गुण दिया है वो है द्रव अमोनिया। हमारा अगर अमोनिया की बात करें, बेशक ये द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, लेकिन वो विलयन अवस्था में नहीं रहता है, बल्कि ये हमारा क्या होता है, विलायक के रूप में क्या होता है, पाया जाता है, या विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है। विलायक के रूप में इसका क्या होता है भाई, उपयोग होता है, उपयोग होता है। ठीक है, या विलायक के रूप में इसका क्या होता है, हम लोग उपयोग करते हैं, इसका उपयोग होता है, या विलायक के रूप में इसका यूज किया जाता है, उपयोग होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा विलायक के रूप में कार्य करता है। कौन, अमोनिया। तो पहला हो गया, किसी चीज़ को घोलने में विलायक के रूप में कार्य करता है। तो ये पहला पॉइंट खत्म होता है। ठीक है, चलिए हम करके बाद चलते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया बोल रहा है, दूसरा किससे क्रिया बोल रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो हमारा जो अमोनिया होता है ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके कुछ यौगिक बनाता है। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है भाई, NH3 होता है, ये हमने लिख दिया। किसके साथ क्रिया करता है, हमारा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। ये जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो उस स्थिति में हमारा क्या होता है, क्रिया करने के बाद अगर मैं बात करूं तो ये क्या क्या बनाता है, ये जो हमारा नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो ये प्लस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज होता है। ऑक्सीजन तो वैसे माइनस चार्ज ही होता है। ठीक है, तो उस स्थिति में हम देखें तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो एक प्लस वाला शो करेगा और एक माइनस वाला शो करेगा भाई। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन है हमारा, कितना ऑक्सीजन, 2, तो एक डबल बॉन्ड और ये 2 यहाँ से टूटेगा तो एक प्लस के जैसा और एक माइनस के जैसा व्यवहार करता है। तो इस तरीक़ा से एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ और एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके एक बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड और एक बनाता है हमारा H2O। कितना बनाता है हमारा, H2O का क्या करता है, निर्माण करता है। क्यों, क्योंकि हम देखें तो हमारा जो ऑक्सीजन होता है हाइड्रोजन के साथ पानी ही बनाता है, और नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड या अन्य प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। बैलेंस जब करते हैं तो लगभग इसमें 4 में बैलेंस होता है और ये 5 में बैलेंस होता है। तो उस स्थिति में 4 नाइट्रिक अम्ल और ये हमारा क्या होता है, 4 तिया 12, देखें तो 6 दूनी कितना होता है हमारा, 12। ये हमारा क्या हो जाता है, पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से ये हो गया आपका अमोनिया, ये हो गया अमोनिया, और ये क्या होता है हमारा ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड। और H2O को क्या बोलते हैं भाई, H2O को क्या बोला जाता है, H2 को बोलते हैं हम लोग पानी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, आपका
नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करता है, जो अमोनिया के आपका जो रासायनिक गुण होता है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम ज़्यादा बैलेंस में ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम करता है। जितना भी डिटेल मैं आपको बताऊँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करते जाऊँगा, डिटेल बताते जाऊँगा। फिलहाल अभी हम लोग रासायनिक गुण इस तरीक़ा से क्या करते हुए देखते हुए चलते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 पॉइंट हो गया। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, हैलोजन से क्रिया। किससे क्रिया, हमारा हैलोजन से क्रिया। हैलोजन किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये जान लो। हैलोजन बोला जाता है हमारा 17वें समूह के तत्वों को। किसको बोला जाता है भाई, 17वें समूह के तत्वों को बोला जाता है। और इस 17वें समूह के जो तत्व होते हैं, हैलोजन क्या होता है हमारा, 17वें समूह के तत्वों को बोलते हैं, है ना। और इस 17वें समूह के तत्वों को, 17वें समूह, ठीक है, 17वें समूह के तत्वों को क्या बोलते हैं भाई, हम लोग हैलोजन बोलते हैं। और हैलोजन को किससे दर्शाते हैं, एक्स से। और इसके जगह हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्या करते हैं, लेते हैं, जो कि आपको प्रकृति में आपको किस रूप में मिलता है भाई, फ्लोरीन आपको प्रकृति में मिलेगा F2 के रूप में, क्लोरीन मिलेगा Cl2 के रूप में। ब्रोमीन की बात करूं मैं तो ब्रोमीन मिलता है आपका किस रूप में, हमारा Br2। तो ये सब क्या होते हैं, द्विपरमाणुक होते हैं, Cl2, Br2, और ये क्या होते हैं हमारे I2। इस फॉर्म में क्या होते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, अणु फॉर्म में पाए जाते हैं। संकेत बोलेंगे तो फ्लोरीन का F, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br और आयोडीन का I होता है। और इन सब को एक साथ हम क्या बोलते हैं, हैलोजन के नाम से जानते हैं, जो 17वें समूह के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, और अगर प्रकृति में कैसे मिलते हैं बोलेंगे तो इस अवस्था में, अणु अवस्था में क्या करते हैं, मिलते हैं। तो उन्हीं के साथ हमको किसका क्रिया कराना है हमारा भाई, क्रिया कराना है अमोनिया का। और अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। अगर हम मान लें इसको हम लोग Cl2 से क्रिया करा देते हैं, किसके साथ क्रिया करा देते हैं भाई, Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं। तो Cl2 के साथ ये जब क्रिया करता है तो क्रिया करने से कुछ यौगिक बनाता है। ये थोड़ा सा महंगा है, ये लगभग इसका हम बैलेंस करने के लिए 8 लेते हैं, तब जाके क्या होता है, ये बैलेंस होता है। और तब जा कर के क्या बनाता है हमारा, ये कुछ यौगिक बनाता है। तो ये बना लेता है हमारा अमोनियम क्लोराइड बनाता है, क्या बनाता है हमारा, अमोनियम क्लोराइड बनाता है। और यहाँ पर हम देखें तो 4 तिया 12 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 3 चौके अगर हम 12 कर देते हैं, उस स्थिति में क्लोरीन जो होता है आपका बैलेंस नहीं होता है। अगर 3 कर दूँ यहाँ पर तो 3 दूनी कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो उस स्थिति में और इसको बैलेंस करने की क्या होता है, हमारा ज़रूरत होता है। तो ये हो गया हमारा NH4 हो जाता है, और ये हो जाता है हमारा Cl। इसको अमोनियम क्लोराइड के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। क्या बोलते हैं भाई इसको, अमोनियम क्लोराइड। ओके, NH4Cl बैलेंस कर देते हैं हम लोग। बैलेंस करते हैं तो 4 करूँगा तो 4 चौके कितना है हमारा, 8 तिया 24 है, 8 तिया कितना है हमारा 24 है। और यहाँ पर मैं अगर 6 कर दूँ, कितना कर दूँ 6, तो कितना हो जाता है, 6 चौके कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। 3 दूनी 6 हो गया। और यहाँ पर N2 क्या हो जाता है आपका, बाहर निकल जाता है, मतलब नाइट्रोजन मिल जाता है। और इसका नाम क्या होता है हमारा, अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं, ये जो अमोनिया होता है, ये क्या होता है, जो अमोनिया होता है, ये अमोनिया क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड अर्थात आपका NH4Cl का और नाइट्रोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो एक तरीक़ा से इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। और भी अभिक्रिया की बात करूं मैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा अमोनिया होता है वो Cl2 के साथ क्रिया करके एक तो निकल जाता है यहाँ से आपका, वो निकल जाता है आपका N, एक HCl निकाल देते हैं भाई। कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये होता है आपका प्लस चार्ज, है ना, प्लस बोलता हूँ, माइनस चार्ज, ठीक है। ये माइनस चार्ज होता है और ये प्लस चार्ज होता है। क्लोरीन कैसा होता है, माइनस चार्ज होता है। अब चूंकि क्लोरीन 2 ठो है, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, तो उस स्थिति में एक माइनस वाला को शो करेगा और एक प्लस वाला को शो करेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्या होता है, ये हमारा जो प्लस वाला है माइनस के साथ, माइनस वाला जो होता है प्लस के साथ जाता है। तो एक तो निकल जाता है एक H, और 3 ठो है, देखो कितना है हमारा, 3 हाइड्रोजन है। उस स्थिति में क्या होता है, 3 हाइड्रोजन जो होता है, ये 3 हाइड्रोजन 3 Cl के साथ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये 3Cl हो गया। उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, क्लोरीन को यहाँ पर कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं। 3 दूनी 6 हो जाता है। और ये 3
क्लोरीन जो बचा है वो नाइट्रोजन के साथ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और इस तरीक़ा से नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड क्या हो जाता है, आपका बन जाता है। इसका नाम क्या होता है भाई, हमारा नाइट्रोजन क्या होता है, हमारा ट्राईक्लोराइड होता है। कैसा होता है, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड होता है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से एक और हमारा बन जाता है। और लिखना चाहेंगे तो और लिख सकते हैं भाई, ये हो जाता है हमारा NH3 प्लस, अगर मैं बात करता हूँ 3I2 की, किसकी बात करता हूँ मैं, 3I2 की बात करूँ तो ये भी वैसे ही देगा, ये हो जाएगा NI3 प्लस 3HI। तो इस तरीक़ा से हमारी जो क्या होती है, अमोनिया होती हैं, वो हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके आपका इस प्रकार से नाइट्रोजन ट्राईआयोडाइड, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड इत्यादि का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये आपके उसके रासायनिक गुण के अंतर्गत क्या की जाती है, रखी जाती है, लिखी जाती है। तो ये हो गया हमारा कितना गुण हो गया, हमारा रासायनिक गुण तीसरा नंबर का। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, चौथा नंबर की ओर चलते हैं। चौथा नंबर से पहले हमारा एक बातें हैं, वो है प्रतिशन। क्या है हमारा, प्रतिशन, प्रशीतन है, प्रशीतन। ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, प्रशीतन से आप क्या समझते हैं, प्रशीतन किसे कहा जाता है। प्रशीतन का मतलब होता है ठंडा करना। प्रशीतन का मतलब क्या होता है, ठंडा करना। और ये ठंडा किसके द्वारा किया जाता है, हमारा ये किया जाता है हमारा अमोनिया के द्वारा। किसके द्वारा भाई, हमारा अमोनिया के द्वारा। ये जो अमोनिया होता है, अगर मैं इसका बात करूं तो अमोनिया का जो उपयोग होता है वो प्रशीतन अर्थात ठंडा करना, मतलब बर्फ़ बनाने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है या उसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो अमोनिया होता है, अमोनिया को पहले क्या करते हैं, गैस से क्या करते हैं, उसको संपीड़ित करते हैं, मतलब एक जगह उसको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके जब क्या करते हैं, उसको जल में प्रवाहित करते हैं तो द्रवीभूत हो जाता है। द्रवीभूत हो जाता है मतलब वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो अमोनिया होता है वो गैस फॉर्म में पाया जाता है, उसको पहले संपीड़क के अंदर से क्या करते हैं, उसको कंप्रेस्ड करते हैं, उसको पास लाते हैं उनके कणों को। जैसे ही पास लाते हैं और पास लाने के पश्चात उस अमोनिया को हम क्या करते हैं, जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो जल में जा कर के वो क्या हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और जो द्रव में परिवर्तित जो अमोनिया होता है, द्रव जो अमोनिया होता है, कौन सा अमोनिया, द्रव अमोनिया, जब इस द्रव अमोनिया को हम क्या करते हैं, जो कुंड में नमक जो कुंड होता है, नमक कुंड मतलब नमक युक्त क्या होता है, हमारा जो जल रहता है, नमक युक्त विलयन रहता है, उस विलयन में से जब क्या किया जाता है, उनको गुजारा जाता है। तो गुजारने से क्या करता है, ये उस क्षेत्र के जो ऊष्मा होता है, उस ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित करके क्या हो जाता है, ये द्रव से फिर से क्या हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है कि द्रव अमोनिया जहाँ से गुजरता है ना, वहाँ से जो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे वह क्षेत्र काफ़ी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और वहाँ पर रखा हुआ जो क्या होता है, आपका जो पदार्थ होता है वो बर्फ़ में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस तरीक़ा से हम देखते हैं। तो आपका जो अमोनिया होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है, प्रशीतन में किया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है प्रशीतन क्या है, तो आपको लिखना है कि जो द्रव अमोनिया होता है उसका उपयोग बर्फ़ जमाने में या प्रशीतन में किया जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी वायुमंडलीय जो अमोनिया होता है, उस अमोनिया को जो संपीड़क यंत्र होता है, इस संपीड़क यंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, अमोनिया इधर घूम रहा है, तो हम अगर इसको क्या करते हैं, ये छोटा से छिद्र से अगर हम क्या करते हैं, इसको प्रवेश कराते हैं इस प्रकार से, तो अमोनिया के कण क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। तो इस तरफ जो मिलेगा अमोनिया ना, वो संपीड़ित अमोनिया कहलाता है। ठीक है, तो जो संपीड़ित अमोनिया होता है उस अमोनिया को हम आगे क्या करते हैं भाई, जल में प्रवाहित करते हैं। जल में प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, जो गैस वाला अमोनिया होता है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब जो द्रव अमोनिया होता है, उस द्रव अमोनिया को अगर हम पाइप के माध्यम से या अन्य माध्यम से अगर हम क्या करते हैं, उसको नमक कुंड में रखे हुए जो भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ वो जो है वहाँ से अगर उसको गुजारते हैं तो द्रव अमोनिया क्या होता है, जहाँ से गुजरता है वहाँ के जो ऊष्मा होता है ना, उसको क्या करता है, खींच लेता है। खींच लेने से वह एरिया क्या हो जाता है, आपका ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने से उस जगह पर रखा हुआ जो भी पदार्थ होता है, जैसे पानी वाला है, तो वो बर्फ़ में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और उस बर्फ़ का प्रयोग फिर बहुत सारे चीज़ों में, उपयोगों में क्या किया जाता है, लाया जाता है। यही चीज़ दिया गया है। देखो
यही चीज़ क्या किया है, दिया गया है। ये हमारा हो गया उपयोग, द्रवीभूत हो जाता है। अब द्रव अमोनिया नमक युक्त जल युक्त में रखे हुए जो पात्र हैं उसके आसपास से क्या करते हैं, गुजरते हैं, तो वहाँ की ऊष्मा को क्या कर लेते हैं, वो अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित कर लेने के कारण क्या हो जाता है, उस एरिया का ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वहाँ पर रखा हुआ पदार्थ क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जल में रखा हुआ पात्र में भरा हुआ पानी ठंडा होकर के बर्फ़ में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रशीतन कहलाता है। प्रशीतन कहते हैं। एक बार लास्ट बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन इसको पूछ सकता है कैसे बोलना है, प्रशीतन क्या है। तो हम बोल सकते हैं प्रशीतन मतलब बर्फ़ जमना होता है, और बर्फ़ जमाने में अमोनिया का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अमोनिया को बर्फ़ जमाने के लिए क्या करते हैं, जो अमोनिया होता है उसको द्रव में बदलते हैं, और द्रव अमोनिया को जो भी नमक युक्त जो क्या होता है, कुंड होता है जहाँ पर बर्फ़ बनाया जाता है, उस कुंड में क्या होता है हमारा जो है बड़े बड़े क्या होते हैं हमारे पेटी में, या जो बोल सकते हैं सांचा में पानी क्या होता है, रखा रहता है। और उस क्षेत्र से जब हम क्या करते हैं, द्रव अमोनिया को गुजारते हैं, तो उस क्षेत्र के जितना भी ताप रहता है उसको द्रव अमोनिया क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे वो वाला एरिया क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने से वो क्या हो जाता है, बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। यही प्रशीतन कहलाता है। ठीक है, या प्रशीतन कहते हैं। तो इसको आपको विशेष ध्यान में क्या करना है, रखना है। चलिए हम आगे के क्या देखते हैं, रासायनिक गुण को क्या करते हैं, देखते हैं। इसके बाद दिया है धातुओं से क्रिया। किससे क्रिया दिया है भाई, धातुओं से क्रिया। अब धातुओं के साथ क्रिया करेगा कौन, क्रिया करेगा अमोनिया। तो अमोनिया किसके साथ क्रिया करता है, तो बढ़िया वाला धातु है सोडियम। बढ़िया वाला धातु क्या है, सोडियम। इसके साथ क्या करता है, क्रिया करता है, ये हो जाता है NH3, और क्रिया करके ये हमारा क्या बनाता है, ये बना लेता है। अगर बात करें तो ये NaNH2 जिसको सोडामाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडामाइड, है ना, या बोल सकते हैं सोडामाइड, या इसको बोल सकते हैं सोडियम एमाइड बोलेंगे तो ज़्यादा है, अच्छा है ना, सोडामाइड या सोडामाइड बोल सकते हैं तो ठीक है, सोडियम एमाइड भी बोलेंगे ठीक है, तो सोडामाइड बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ में क्या निकल जाता है भाई हमारा, बैलेंस करेंगे अगर यहाँ पर 2 से तो 3 दूनी 6 हो जाता है, तो यहाँ पर 2 दूने 4 हाइड्रोजन क्या हो जाता है आपका, बाहर निकल जाता है। तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है हमारा, ये हो गया हमारा सोडियम, और ये होता है अमोनिया। अमोनिया के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। तो उस स्थिति में कितना हो गया, 2 दूने 4, और नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो इसको हम लोग कितना करते हैं, 2 ले लेते हैं। तो जो सोडियम धातु होता है, कौन सा धातु होता है भाई, सोडियम धातु होता है। जब वो अमोनिया के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, तो अमोनिया से क्या क्रिया करके सोडा एमाइड का क्या करता है, निर्माण करता है, और हाइड्रोजन क्या करता है, मुक्त करता है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक गुण के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, रखा जा सकता है। तो ये हो गया एक और रासायनिक अभिक्रिया, और उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं धातु ऑक्साइड से क्रिया, किससे क्रिया, धातु ऑक्साइड से क्रिया। धातु ऑक्साइड क्या होता है, जैसे हमारे पास लेड हमारा धातु होता है, इसके साथ ऑक्सीजन मिला दिया जाए तो ये धातु ऑक्साइड कहलाता है। इसका नाम क्या है भाई हमारा, लेड ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है हमारा, लेड ऑक्साइड है। इसको अगर हम क्या करते हैं, अमोनिया के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो उस स्थिति में क्या क्या बन सकता है भाई, ये बन सकता है, एक होता है प्लस चार्ज, ये होता है माइनस चार्ज, ये होता है हमारा माइनस चार्ज, और ये होता है हमारा प्लस चार्ज। पहले तो हम लोग प्लस और माइनस को क्या करते हैं, अगर बाहर निकाल देते हैं तो उस स्थिति में क्या बन जाता है, एक तो बन जाता है हमारा H2O, है ना, ये हमारा क्या हो जाता है H2O। अगर इसकी मात्रा ले लें 2 बार तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर 2 3 6 हो जाता है, मतलब 3H2O ये हो जाता है। उस स्थिति में ऑक्सीजन को बिगाड़ते हैं, तो इस स्थिति में क्या हो जाता है हमारा, 3 ऑक्सीजन हो गया, 3H2O निकल गया। अब यहाँ पर क्या निकल जाता है, 3 ठो हमारा Pb निकल जाता है, 3 लेड हो जाता है, और साथ में क्या निकलता है हमारा, क्या क्या निकलता है भाई, तो एक चक्कर में बनाने के चक्कर में क्या हो जाता है, बहुत सारा निकलता है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो क्या निकल गया हमारा, ये निकल जाता है 3 दूनी 6 पानी का, 3 ठो निकल जाता है आपका लेड का, और निकल जाता है हमारा 1 ठो निकल जाता है हमारा नाइट्रोजन का। तो इस तरीक़ा से यहाँ से क्या बनता है हमारा, लेड बन गया, पानी बन गया, और नाइट्रोजन गैस को क्या हो जाता है, ये बनाता है। तो इस तरीक़ा से लेड ऑक्साइड जो कि धातु ऑक्साइड होता है, वो अमोनिया के साथ क्रिया करके ये बनाता है लेड धातु।
साथ में बनाता है पानी और साथ में क्या रिलीज करता है, हमारा नाइट्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो इस तरीक़ा से इसको भी हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बाकी जो हमारा रासायनिक गुण है वो हम क्या करने वाले हैं, बाद में क्या करने वाले हैं भाई, देखने वाले हैं। मतलब यहाँ पर ये जो क्लास है वो यहीं पर क्या करते हैं, हम लोग समाप्त करते हैं।